नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हथेली में हृदय रेखा पर बनने वाले त्रिशूल के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि क्यों यह त्रिशूल का चिन्ह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली किसी के भी जीवन में साबित होता है। इस रेखा के क्या अलग अलग तरह से परिणाम निकलते हैं, और अगर आपके हाथ में हृदय रेखा पर त्रिशूल बन रहा है या विष्णु सिंबल का साइन बन रहा है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले, हृदय रेखा आपके जीवन में आपकी भावनाओं को दर्शाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपको किन आदत और किन तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और आप अपने व्यक्तित्व के कारण दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे गुरु के क्षेत्र पर आ जाए तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत ज़्यादा ही भावुक इंसान हैं, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेते हैं। आप जैसे जातकों का बहुत जल्दी किसी से भी लगाव भी हो जाता है और किसी के लिए भी समर्पण की भावना बहुत तीव्र होती है। बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित किसी के लिए करते हुए देखने को मिलते हैं और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति करते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हृदय रेखा एकदम सीधे चल जाए तो ऐसे जातक अपने काम से काम रखने वालों में से होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र अथवा अपने खासकर करियर में बहुत ज़्यादा प्रगति करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकाग्रचित अपने कार्य के प्रति देखने को मिलते हैं। भावनाओं को दबाने की आदत आप जैसे जातकों में बहुत होती है। और वही अगर हृदय रेखा नीचे की तरफ झुक जाए अर्थात मंगल के क्षेत्र की तरफ जाए तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा गुस्सेल किस्म के होते हैं और बहुत जल्दी आवेश में आकर के निर्णय लेना या अपनी बात को कहने की आदत रखने वालों में से होते हैं। ऊपर की तरफ जब भी कोई रेखा झुकती है, खासकर हृदय रेखा, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। यानी जीवन में कितना भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, तकलीफ अथवा परेशानी क्यों ना हो, हमेशा ईश्वर के शरण के माध्यम से या सकारात्मक सोच के माध्यम से ऐसे जातक कष्टों से निकलते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा रखने की आदत होती है। ये जातक वो होते हैं जिनके पास लोग जाकर के बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप बातें ही बहुत अच्छी करेंगे, आप भावनाएं ही बहुत अच्छी व्यक्त करेंगे और किसी के अंदर भी सकारात्मक ढूंढने की आदत आपके अंदर रहेगी। इसीलिए आप जैसे जातकों के रिश्ते बिगड़ते तो ज़रूर है, लेकिन जो बिगाड़ के जाएगा वो नुकसान में ज़्यादा रहेगा। और वहीं अगर हृदय रेखा की शाखा नीचे की तरफ झुक रही है तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता जीवन में ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा सोचते हैं, भावनाएं एकाग्रचित नहीं रहती, इसलिए भावनात्मक रूप में तब्दील बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा हंसेंगे, कभी बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको मंगल का उपाय करना ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है त्रिशूल का चिन्ह, तो हथेली में त्रिशूल के चिन्ह को शिव जी का कृपा और आशीर्वाद से माना गया है और यह आपके इष्ट देव भी कहलाए हैं। त्रिशूल का चिन्ह आपके हृदय रेखा के अंत में अगर बन रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत सारे भावनाओं को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आप सर्वप्रथम भाग्यशाली इसलिए रहेंगे क्योंकि आप हर माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। हर तरह के लोगों के साथ आपके कनेक्शंस अच्छे रहेंगे। आप कई मर्तबा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, कई मर्तबा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो कई मर्तबा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत जल्दी में निर्णय लेते हुए देखने को मिलेंगे। भाग्यशाली होने का तात्पर्य होता है कि त्रिशूल का चिन्ह इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी हार नहीं मानेंगे। लगातार प्रयत्नशील होने के कारण, लगातार आपके भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जातक लगातार उन्नति के मार्ग पर देखने को मिलते हैं। और यह बात साफ तौर पे देखने को मिली है कि अगर कोई नकारात्मक गतिविधि होती है, जैसे कि कोई धोखा देकर के चल गया, आपके साथ में कुछ नकारात्मक भावनात्मक गतिविधियां हो गई, या किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जा से आपका सामना हुआ, या खराब जीवन में परिस्थिति आई, यह सभी परिस्थिति आपको जीवन में और ऊपर उठाने और प्रगति देने और तरक्की करवाने के लिए आती है, ताकि आप अपने जीवन में थोड़े समय के लिए रुक सकें, देख सकें क्या चल रहा है, सीख सकें और आगे बढ़ सकें। त्रिशूल का चिन्ह बहुत सारे मायनों में ऊपर की तरफ बनता है, और अगर ऊपर की तरफ सारी रेखाएं जा रही हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, दयालु हैं और सामाजिक कार्य करते हुए आए हैं, और सामाजिक कार्य करने में आपकी रुचि भी बहुत है। इसलिए आपका समाज में नाम अथवा सम्मान बहुत रहने वाला है। त्रिशूल का चिन्ह अगर हर यहाँ पर्वतों पे जा रहा है तो आपके अंदर में मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मंगल की ऊर्जा के कारण आप हमेशा रोमांचक गतिविधियां करते हुए देखने को मिलेंगे, हार नहीं मानेंगे कभी भी। गुरु की कृपा होने के कारण या गुरु के द्वारा ऊर्जा मिलने के कारण आप हमेशा सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और ज्ञान अर्जित करने में
सुख सुविधा अर्जित करने पे और जीवन में खुशियाँ फैलाने में आपकी ज़्यादा ध्यान देखने को मिलेगा। और शनि के कनेक्शन होने के कारण धन के विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे और धनागमन की स्थितियां जीवन में हमेशा बढ़ते रहेगी। तो त्रिशूल के चिन्ह वाले जातक आध्यात्मिक भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और शारीरिक या मानसिक रूप से बलवान या मजबूत भी देखने को मिलते हैं। अब यही त्रिशूल का चिन्ह अधिकतर आपके मंगल के क्षेत्र पर जाकर के रुके तो इसका तात्पर्य होता है कि आप पहली बात तो मांगलिक हैं, दूसरी बात कि आपकी शादी के तत्पश्चात जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी क्योंकि आपके एग्रेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि आप कोई भी चीज़ ठानेंगे अपने जीवन में तो उसको कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे और आपका अगर कभी ईगो हर्ट हो गया तो आप उस ईगो का बदला डेफिनेटली लेंगे। तो ऐसे जातक से दुश्मनी मोलना बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि यह लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक क्या करना है। अब वहीं अगर त्रिशूल का चिन्ह के बजाय अगर विष्णु चिन्ह की आकृति बनी हो यानी बायफोर्क का साइन आपके हृदय रेखा पर बना हुआ हो तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो जीवन में कष्टों से ऊपर उठ करके जीवन को बहुत बड़े स्तर पर तब्दील कर देते हैं। बचपन बहुत ज़्यादा कष्टदायी साबित होता है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट मिला हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी भी काम को लेकर के थोड़ा समय बीतता है तरक्की अपने आप होना शुरू होती है। विष्णु सिंबल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको आपके काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अपने आप के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाह करके भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये विष्णु चिन्ह इतना ज़्यादा जीवन में तरक्की देता है, भावनात्मक संतुष्टि और खुशी देता है। जिस भी चीज़ से आपका भावनात्मक खुशी हो रही है जैसे कि पैसा, धन दौलत, नाम सम्मान या घर परिवार या मित्रगण या फिर समाज में रुतबा, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे कर निश्चित रूप से मिलेगा। तो हृदय रेखा आपके भावनाओं को, आपके जीवन में होने वाली प्रगति को और आपके भाग्य को भी दर्शाती है कि किन लोगों के सहयोग के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। अब जैसे कि गुरु पर अगर अधिकतर हृदय रेखा जा रही है अथवा हृदय रेखा रुक रही है तो इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने माता पिता के आशीर्वाद या उनके राय, अपने गुरुजनों के राय या आध्यात्मिक रूप से लिया गया ज्ञान आपको जीवन भर काम आने वाला है। शनि पर अगर हृदय रेखा रुक रही है तो इसका तात्पर्य होता है कि आप जितना ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल रहें, मनी माइंडेड रहें, करियर ओरिएंटेड रहें, अपना फ़ायदा पहले देखें, उतना ज़्यादा जीवन में लाभ मिलता जाता है धन के विषय को लेकर के। और अगर वहीं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा मंगल पे झुक रही हो तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बल का उपयोग करिए, शारीरिक बल हुआ, मानसिक बल हुआ, रिस्क लीजिए अपने लाइफ में, आपका तरक्की निश्चित है। तो जैसे शनि पर अगर हृदय रेखा रुक रही है तो अपने से छोटे लोगों का, मजदूर लोगों का, लोअर ग्रेड लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या लाभ मिलेगा। मंगल पे रुक रही है तो अपने भाई बंधुओं से, मित्रों से और वह सभी लोग जो बहुत ज़्यादा बलवान किस्म के हैं, बहुत बड़े पद पर हैं या बहुत बड़े बड़े रिस्क के काम कर रहे हैं, उन सब के लोगों के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होता है। तो ज़रूर बताएं कि आपकी हथेली में त्रिशूल चिन्ह बन रहा है या नहीं, विष्णु चिन्ह बन रहा है या नहीं, या कौन सी हृदय रेखा आपके हाथ में है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।